अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लिनिक पे हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। शुरू में जो मस्ट हैव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट ये है। एक मैं पीडीएफ में भी लिस्ट अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले पहले हमें कुछ चीजों का तो आपको पता होगा, कुछ चीजें जो ऐसी हैं बंदे को पता तो होता है कि यूज होनी है, लेकिन उस वक्त जहन में नहीं आ रही होती। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस लिस्ट को आप या तो डाउनलोड कर दीजिएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, या फिर इसी को ही आप फॉलो करते जाइएगा। पहले पहले आपको बीपी ऑपरेटस चाहिए है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मर्क्यूरिक बीपी ऑपरेटस होता है, जो जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, वो लेना है आपने, या एनरॉयड लेना है। डिजिटल जो आम सस्ते से मिल जाते हैं उनसे तो तकरीबन आपने अवॉइड ही करना है। ठीक है, डिजिटल का कोई इतना रिलायबल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जितना भी हो वो तकरीबन 10-20 पॉइंट हाई ही बताता है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, उसको ड्रिप लगनी चाहिए, तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर नॉर्मल दे रहा है, तो आप कैसे जज कर सकेंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि बीपी ऑपरेटस आपने अपना जो है ना मर्क्यूरिक बीपी ऑपरेटस वो लेना है। उसके बाद स्टेथोस्कोप है, इसकी भी डिफरेंट वैरायटीज हैं, जो तकरीबन 1500 से लेके 3000, या लिटमैन की तरफ चले जाए तो 15-20 हजार रुपए की भी स्टेथोस्कोप आपको मिल सकती है। तो वो आपकी चॉइस है, ये भी आपको जरूर चाहिए। थर्मामीटर चाहिए है, डिजिटल थर्मामीटर रखें। ठीक है, जो एक आम सा डिजिटल थर्मामीटर आता है सेल जिसके अंदर डलता है, तो कोशिश करें वो ही रखें। आप पारा वाला भी रख सकते हैं, मर्क्यूरिक भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। एक टॉर्च होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, जो सेल चार्जेबल टॉर्च हो। सेल वाली जो टॉर्च है वो आपको एक्सपेंसिव उसका पड़ता रहेगा। ठीक है, टॉर्च जो चार्जेबल है वो सस्ती भी मिल जाती है, वो आपने रखनी है। टंग डिप्रेसर, अच्छा, जो पुराना सिस्टम था उसमें टंग डिप्रेसर एक जार मिलता था, उसके अंदर एक जो ना स्टील का बना हुआ टंग डिप्रेसर होता था, वो अब हाइजीनिक नहीं है। पहले से भी नहीं था, लेकिन अब वो यूज में नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आपको एक वुडन टंग डिप्रेसर डब्बा मिलता है 100-150 रुपए का, उसके अंदर 100 पीसेज होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको वो यूज करना चाहिए। एक तो हाइजीनिक भी होता है, अगर मजीद हाइजीनिक जाना चाहते हैं आप, तो वो एक पैकिंग में मिलता है, यानी उसके ऊपर एक रैपर चढ़ा होता है कागज का हर एक टंग डिप्रेसर के ऊपर। वो तकरीबन मैक्सिमम मेरे ख्याल 200 से 300 का आ जाएगा, 100 पीस का पैक। तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो जार वाला नहीं लेना, मैं रिकमेंड नहीं करता उसको। उसके बाद ओटोस्कोप लेना है आपने। जीपी प्रैक्टिस में लगता तो यही है कि जी ओटोस्कोप हमें जो है इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, वो ईएनटी की स्पेशलिटी का है, तो वहां पे होना चाहिए। लेकिन नहीं, अब क्योंकि आपके तकरीबन कोई 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको आरटीआई हो, उनको मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि जो एयर की इन्फेक्शन है वो भी उनको हो गई हो। तो इसलिए एयर का एग्जामिनेशन करने के लिए आपके पास ओटोस्कोप होना जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो पेशेंट के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करती हैं कि हाँ जी डॉक्टर ने मेरा अच्छी तरह एग्जामिन किया है। कान दर्द के साथ आता है, टॉर्च आप जला के देख रहे हैं, उससे नजर तो कुछ नहीं आता, पेशेंट भी बस आप उसको सीधा करें। लेकिन जब आप एक मशीन से लेके जाते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो पेशेंट के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। इसमें मैं एक चीज भूल गया, जो है ना पल्स ऑक्सीमीटर, उसको भी आप जो है ना कर रखना है, वो भी आपके लिए जरूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर भी नई एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑक्सीजन और हार्ट बीट हम चेक करते हैं। ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए वेट मशीन। ठीक है, वेट मशीन कोशिश करें जो बेबी वेट मशीन होती है ना, जिसके ऊपर एक ट्रॉली सी बनी होती है, वो ले, ताकि बच्चे अगर आप आए तो आप उनका वेट करके उनकी डोजेज के हिसाब फिर उसी तरह मेडिसिन आप उनको दे सकते हैं। तो वेट मशीन भी होनी चाहिए। हाइट स्केल भी आपके पास होना चाहिए। दीवार पे एक बेशक लगा लें उसको, 1 इंची टेप को दीवार के साथ फिक्स कर दें, ताकि वो पता चलता जाए जी हाइट बच्चे की चेक करनी है तो कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, या एक जो है ना वेट वेइंग मशीन भी आती है जिसके साथ वो हाइट वाला भी ग्राफ वो लगा होता है उसके साथ, तो वो आपने ले लेना है। ठीक है, हैमर लेना है आपने रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए, आपको पता ही है। ग्लव्स लेने हैं, एग्जामिनेशन ग्लव्स जो होते हैं, किसी की ड्रेसिंग करनी है उसके लिए ग्लव्स भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद मास्क आपके पास जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट की यहाँ पे हमारे यहाँ आदत है, वो पेशेंट वो कहेगा कि जितना मैं करीब डॉक्टर के हो सकूं उतना ही बेहतर है मेरे लिए। ठीक है, वो करीब से करीब आपके आना चाहता है, तो उसी वजह से वो आपके ऊपर खांसता भी रहता है, स्नीजिंग भी करता रहता है। तो इन चीजों से अवॉइड करने के लिए आपको मास्क भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेबुलाइजर मशीन है। ठीक है, नेबुलाइजर मशीन एक आप एक जनरल से रख लेते हैं। कुछ पेशेंट सोफिस्टिकेटेड, या वैसे राइट तो हर एक पेशेंट का है कि उसको आप अलहदा से एक डिस्पोजेबल मास्क दें, ताकि वो अपना मास्क यूज करें उसको नेबुलाइज करते हुए। अदरवाइज कोशिश ये करें कि अगर जनरल यूज कर रहे हैं तो हर नेबुलाइजेशन के बाद अपने डिस्पेंसर से आपने कहना है कि नेबुलाइजर का जो मास्क है उसको वॉश करें अच्छी तरह से। उसके बाद नीडल कटर मस्ट एलिमेंट है ये।
ठीक है। ये भी नीडल कटर भी आपके पास होना चाहिए, पीएचसी की रिक्वायरमेंट में है। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन काउच आपके पास होने चाहिए, वो आपको आइडिया होगा कि आपने कितने रूम्स बनाए हुए हैं, उनके हिसाब से कितने डॉक्टर्स बिठाने हैं, उतने एग्जामिनेशन काउच आपने ले लेने हैं। शॉर्ट स्टे बेड होना चाहिए, आपने अपनी ऑक्यूपेंसी को देखना है कि जगह कितनी है आपकी, शॉर्ट स्टे बेड भी उसी हिसाब से आप लीजिएगा। ठीक है। ये वाली मैं चीजें रिकमेंड करूंगा, अगर आपको मिल जाए यूज्ड में, सेकंड हैंड चीजें मिल जाए, तो ये वाली चीजें उनमें से आप ले सकते हैं। ठीक है। जिसमें एग्जामिनेशन काउच हो गया, शॉर्ट स्टे बेड्स हो गए, ये मिल जाते हैं आमतौर पे। आप OLX पे या ऐसी चीजों पे जहां पे देखेंगे, या कोई भी डीलर वगैरह आपके पास आएंगे खुद ब खुद ही जब आप क्लिनिक सेट कर रहे होंगे, तो उनसे आप ले सकते हैं। उसके बाद आ गया डॉक्टर की टेबल है। कोशिश करें एक फैंसी सी टेबल हो, अच्छी टेबल हो जिसके ऊपर ग्लास वगैरह लगा हुआ हो। अदरवाइज जो आपके पास अवेलेबल हो, आप कम से कम खर्च करना चाहते हैं या एरिया के लोकेलिटी के हिसाब से, वो आप उसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर की रिवॉल्विंग चेयर हो। ठीक है। उसके बाद वेटिंग एरिया के अंदर चेयर्स कौन सी रखनी है आपने। ठीक है। अगर देहात में बनाया हुआ है कहीं पे, जो है ना, वहां पे तो एक बेंचेस भी चल जाती हैं। ठीक है। पेशेंट्स आके वहां पे बैठ के आराम से, क्योंकि जीपी प्रैक्टिस है तो ज्यादा देर तो स्टे करना नहीं होता, और उन्हें जिस पेशेंट ने बैठना होता है, ठीक है, तो वहां पे बेंचेस चल जाती हैं। लेकिन अगर आपने एक पोश एरिया में बनाया हुआ है, वेल पेइंग कैपेसिटी है वहां पे लोगों की, तो वहां पे जो स्टील की या तो मिलती हैं चेयर्स, वो लगानी है, या कोशिश करें कि सोफा वगैरह कोई एक आधा लगा लें। आगे एक टेबल पड़ा हुआ, उसके अंदर न्यूज़पेपर या रिसाले, जो भी चीजें पड़ी हों, या मेडिकल का लिटरेचर जो भी हो वो पड़ा हो, वो आपने रखना है। ठीक है। उसके बाद ड्रिप हैंगर है, जिसके ऊपर आपने ड्रिप्स लटकानी है। वो चीजें दीवारों के ऊपर सुराख नहीं करना आपने, ड्रिप हैंगर आपके पास होना चाहिए, इंपैक्ट अच्छा पड़ता है उससे। डस्टबिन आपने लेनी है। ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पैड्स होने चाहिए आपको। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रिस्क्रिप्शन पैड कैसा होना चाहिए एक डॉक्टर का। ठीक है। अगर आपने जीपी प्रैक्टिस ही करनी है, सिंपल जस्ट यानी कि पेशेंट आता है और आप उसको लिख के दे देते हैं कि जी ये डिस्पेंसरी से ले लें, मेडिकल स्टोर के नहीं लिखते, फिर तो छोटी आर्म स्लिप पे भी चल जाएगा। लेकिन कोशिश करें अपने आप को सेफ रखने के लिए आप अपना पैड यूज करें। ठीक है। और उस प्रिस्क्रिप्शन पैड के साथ आपकी स्टैंप भी होनी चाहिए। ठीक है। स्टैंप पहले ही आप जो है ना ऑर्डर दे दें स्टैंप बनने का, क्योंकि पेशेंट्स आएंगे कि जी हमें छुट्टी चाहिए इतना, यानी कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको 2-3 दिन स्टे या होम रेस्ट चाहिए होता है, तो उसको आप प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर लिख के तो अपनी स्टैंप भी लगा दें। ठीक है। या किसी का बिल बना के देना होता है, क्योंकि उन्होंने रिम्बर्स कराने होते हैं पैसे, तो आपकी स्टैंप जरूर होनी चाहिए आपके क्लिनिक के साथ साथ। अच्छा, उसके बाद परमानेंट जो है ना आपका बोर्ड मार्कर होना चाहिए। जो मेडिसिन आप दे रहे हैं परमानेंट वो हो, जैसे ये है, ये मिट जाता है अगर इसको किसी सरफेस के ऊपर लिखें तो। परमानेंट वो होगा जो मिटेगा नहीं, वो मेडिसिन के ऊपर आपने जो है ना उनको निशान लगा देने के, जी इतना यूज करना है और इतने टाइम में यूज करना है। ठीक है। ये पेशेंट हर दफा आपसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब मेडिसिन किस टाइम पे खानी है, कितनी खानी है, खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है। ठीक है। तो ये आपने बड़े सब्र और तहम्मुल से सुननी है चीजें, और मरीज को उसी के अकॉर्डिंगली गाइड करना है आपने। ठीक है। बाल पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है। एक डब्बा बाल पॉइंट्स का शुरू में ले लें, क्योंकि आप ये हिसाब लगा लें कि डेली की एक बाल पॉइंट गुम होनी होनी है। या तो आप अपनी जेब में लेके चले जाएंगे, या फिर डिस्पेंसर आपका अपनी जेब में लेके चला जाएगा। तो इसलिए आपके पास बाल पॉइंट्स होनी चाहिए। ठीक है। वहीं पे आप ना मंगवा रहे हो कि जी ओ फलां बाल पॉइंट ले आएंगे, डिस्पेंसर को आवाज दे रहे हो कि बाल पॉइंट्स दें पेशेंट के सामने, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपके अपने ड्रॉर के अंदर वो बाल पॉइंट्स पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कैंडीज आपके पास होनी चाहिए। जो इरिटेबल बच्चे आ जाते हैं, जिनको आप एग्जामिन नहीं करना दे चाह रहे होते, आपके एग्जामिन अच्छे तरीके से नहीं करने देते, तो आप उनको कैंडीज देते हैं, तो एक फ्रेंडली माहौल हो जाता है, तो बच्चे फिर ज्यादातर आपको फिर एग्जामिनेशन करने की इजाजत दे देते हैं। तो आपके लिए कैंडीज भी आपने अपनी ड्रॉर में जरूर रखनी है, जिसको लॉक रखना है, अदरवाइज आपका डिस्पेंसर ही खा जाएगा आपकी सारी कैंडीज। उसके बाद सीजर होनी चाहिए है। ठीक है। सीजर में यानी कि एक मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए, कि आपके अपने पास भी होनी चाहिए सीजर। ठीक है। मल्टीपल टास्किंग उससे की जा सकती है। उसके बाद MOT है, माइनर ऑपरेशन थिएटर। इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपने अपने जो है ना सेटअप के ऊपर जो माइनर सी जो है ना सर्जरी होती है वो करनी है, जैसे स्टिचेस वगैरह लगाने हैं, सर्कमसिजन करनी है, इंसिजन ड्रेनेज करनी है। अगर इस तरह की कोई चीजें करनी है तो आपको MOT सेट करना चाहिए। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी लेने चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, ऑटोक्लेव कौन सा लेना है आपने, जो यानी कि PHC जिसको रिकमेंड भी करती है छोटे सेटअप के लिए। वो सारी चीजें मैं अगली जो इसके यानी कि सीरीज में आएगी वीडियो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी एक जो है ना PDF फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ठीक है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज इन्हीं की लिस्ट बना सकते हैं आप। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।